हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका आज 10.2 एक्सरसाइज करते हैं एंड इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनका इंट्रोडक्शन दिया था। जैसे कि हमने सीखा था इससे पहले कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन और दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। उसका देखा था हमने, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन की, दैट इज वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है वेक्टर एडिशन एंड एसोसिएटिव भी होता है। साथ साथ हमने क्या पढ़ा था बच्चे, आपका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और हमने एक स्केलर से किसी कांस्टेंट नंबर से हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखा था। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर में क्या बदलाव आता है ये मैंने आपको बताया था। देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के वाले वेक्टर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एंड फाइनली हमने पढ़ा था आपका सेक्शन फॉर्मूला इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सारे कंसेप्ट वापस से पलट के आने वाले हैं। आपसे बोल रहा है फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ABC वेक्टर का सर। ठीक है, तो वेक्टर A है, क्या है बेटा, I प्लस J प्लस K क्या। तो ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बेटा, हम क्या करते हैं, जो इसके DRs हैं, इसके DRs क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1, 1, 1। इसके डायरेक्शन रेशियोज लो, उसका स्क्वायर का सम कर दो बेटा आप। ठीक है, मैं कुछ कंसेप्ट साथ साथ लेके चलूंगा। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम करते तो वही उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3। ठीक है, इन द सेम वे ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपका वेक्टर B है बच्चा, दैट इज 2i कैप माइनस 7j माइनस 3k कैप। ठीक है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ B बच्चे हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर, इसके DRs हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे बेटा 2, -7, -3। तो DRs क्या होता है, किसी भी वेक्टर के I, J, K कैप के जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उस वेक्टर के। ठीक है, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ऐड करेंगे बच्चे इसको, ये हो जाएगा 4 + 49 + 9। तो जब आप इसको ऐड करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा आपका √62 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन फाइनली आपका जो वेक्टर C है, ठीक है, ये है 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप माइनस 1/√3 K कैप। अब बेटा इसका आपने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, तो क्या निकल के आएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बेटा बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, नॉट बेस, डिनोमिनेटर सेम है तो सब एज इट इज 1 + 1 3/3 एंड फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास 1। तो मुझे बताओ ये क्या है एक्चुअल में, तो ये जो C वेक्टर एक्चुअल में क्या है, यूनिट वेक्टर है। और जो यूनिट वेक्टर होता है, जो उसके कोफिशिएंट होते हैं I, J, K कैप के, वो क्या होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे आपके ना ये जो हैं, दीज आर योर डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3 एंड -1/√3। अगर मैं आपसे बोलूं इसके गामा एंगल बताओ इसका गामा एंगल बताओ तो कैसे निकलेगा, तो वो निकालने का तरीका आपका हो जाएगा गामा या अल्फा बीटा गामा। इसके डायरेक्शनल एंगल्स निकालो। क्या बोलता है, इसके डायरेक्शनल एंगल निकालने को बोलता है। तो डायरेक्शन एंगल निकालने को बोलता है तो सबसे पहले ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन बोलेगा डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करिए इस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप निकालोगे यूनिट वेक्टर। सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, यूनिट वेक्टर जैसे निकला हुआ यूनिट वेक्टर निकला हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो उसके डायरेक्शन कोसाइन है उसको किसके बराबर रखोगे, cos अल्फा बराबर 1/√3। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, आपको अल्फा बताना ना, अल्फा क्या हो जाएगा, cos को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/, आपको हर एंगल की वैल्यू नहीं पता है, जो आपको π/2 π/3 π/6 की फॉर्म में पता है वो हर किसी की नहीं पता होती। इसके नहीं पता है तो इन दैट केस उधर चले जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। उसी तरीके से फिर बीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3 और गामा हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का 1/√3 या पाई माइनस cos इनवर्स √3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात बेटा। तो इस तरीके से आपका निकालते हो, डायरेक्शनल एंगल्स भी निकाल सकते हो। चलो फिलहाल इसको पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग।
हमें बोला गया राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको बताना है दो वेक्टर्स बताने, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बड़ा सिंपल है यार, आप लिखो एक वेक्टर ए है, ये लिखा आपने 2i कैप प्लस j कैप। बी वेक्टर लिख लो, इसके ना कोफिशिएंट्स बदल दो बस, इसको लिख लोगे i कैप प्लस 2j कैप। दोनों के दोनों डिफरेंट वेक्टर्स है ना, दोनों के जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, दोनों के वेक्टर कंपोनेंट सेम नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो इन दैट केस है तो डिफरेंट वेक्टर्स, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अब आपने निकाल लेना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए वेक्टर का, ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज √5, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा बच्चे आपका 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा नहीं आपने भी यही वेक्टर बनाना, आप और भी बना सकते हो, ठीक है जी। ये हमने एक प्लेन वाला वेक्टर बताया, एक प्लेन में आपने वेक्टर बनाया, समझ में आ रही बात, बिकॉज इसमें जो k कैप है मतलब z एक्सिस मैंने गैप कर दी, z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो 2D प्लेन, हम 2D में बात कर रहे हैं, प्लेन पे बात कर रहे हैं। आप 3D भी अगर प्लस k कैप करना चाहते हो कर दो, इसके आगे प्लस k कैप, बस ये बन जाएगा आपका 3D वाला बन जाएगा वेक्टर आपका। 3D में कोई पॉइंट उसके पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा सर √5 हो जाएगा, ठीक है। तो हे आपको जो चाहिए था कि a वेक्टर b वेक्टर के बराबर नहीं है, दोनों अलग हैं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के बराबर है, ठीक। इस तरीके से आपने बनाना है। चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, इसमें आपसे बोलता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर लिखो जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है। मतलब आपके कोलिनियर वेक्टर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको कोलिनियर वेक्टर लिखना है। तो आपने लिखा ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप भी कर लेते हैं, चलो। तो बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, भाई डायरेक्शन सेम चाहिए ना, तो हमने आपसे बोला था अगर मैं ए वेक्टर को ही किसी एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा है स्केलर वैल्यू से, तो क्या होगा, डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन वही रहेगी, बस बदलाव किसमें आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में। तो तुम इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा लैम्डा ए किसके बराबर हो जाएगा, बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये एक्चुअल में क्या ही हुआ, दिस इज 2a वेक्टर। तो ये दोनों जो वेक्टर है तुम्हारी, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसको बताने के लिए आप क्या बताओगे, कैसे करोगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर ऐसा, ये लिख दो, डायरेक्शन रेशियोज आपके किसके, ए के है 2, 3, 1 एंड डायरेक्शन रेशियोज किसके बेटा, आपके वेक्टर बी के, वो क्या आ रहे हैं 4, 6, 2। ये दिखाने के लिए कि दोनों क्या है आपके कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब आप क्या करो, इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो निकाल लो। डीआर्स का रेशियो चेक करो तो हो जाएगा 2/4, 3/6 और 1/2, सब क्या है, बराबर है। तो देयरफॉर आप बोल दो कि वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर और आर इन सेम डायरेक्शन। आर इन सेम डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शन भी सेम बोली है इसने, ठीक है। तो आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना, -2 से मल्टीप्लाई मत करना। -2 से मल्टीप्लाई करने पे कोलिनियर रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, तो इसलिए हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पॉज करके आप कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम लोग। अगला है चौथा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर इक्वल है, आपसे बोल रहा है। इसको लिख लेते हैं सर, एक वेक्टर a है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर b है xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। आपसे बोल रहा है वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है बेटा। जो वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है तो होता क्या है, इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों के क्या होते हैं बच्चे, सेम होते हैं। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2 के बराबर एंड y कितना हो जाएगा आपका 3। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलो कॉपी करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट है आपका -5, 7। तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या बेटा 2, 1 है, ये a हो गया पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट क्या बच्चे आपका -5, 7 है। आपको क्या बोल रहा है, इनिशियल ये है, टर्मिनल ये, यू हैव टू फाइंड आउट वेक्टर ए बी, फाइंड आउट आपको करना है। तो हमने आपको बताया था कि कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच में एक वेक्टर निकालते हैं। तो क्या करते हैं भाई, इस वाले से पीछे वाले को क्या करोगे, -ab निकालना है, तो इस वाले से पीछे वाले को माइनस करोगे, इसके
स्केलर कंपोनेंट से -5 -2, आगे क्या लग जाएगा फिर आई कैप। हालांकि ये जो पॉइंट है किसमें आपका प्लेन में, दे आर नॉट इन द स्पेस, तो हमारा यहाँ आई और जे कैप से ही काम चल जाना, आई कैप और जे कैप दो ही आपके कंपोनेंट्स रहेंगे इसके वेक्टर, ठीक है। प्लस फिर बेटा 7 - 1 जे कैप, तो ये हो जाएगा आपका -7 आई कैप प्लस का 6 जे कैप, तो ये आपका वेक्टर है, ठीक है। अब आपसे क्या बोलते हैं, इसके क्या बताओ, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है, तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके, इसको आपने ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा -7 8 6, और इसके वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटा, इट्स -7 आई कैप x एक्सिस के अलोंग एंड 6 j कैप आपका y एक्सिस के अलोंग। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। इसमें बोल रहे हैं आपसे फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स a b c, इनका क्या निकालना है आपको, सम a प्लस b प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर आपको करके दिखाना है। सिंपल है यार, आप क्या करते हो, जो इनके रिस्पेक्टिव वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस b वेक्टर आपका माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस ब्रैकेट में c वेक्टर आपका i माइनस 6j कैप माइनस का 7k कैप, ठीक है। तो यार यहाँ पे i कैप 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका -2 इसका 1, 1 + 1 2, -2 कितना हो जाएगा 0 i कैप, ठीक है। -2 4 प्लस का 2 और -6 कितना हो जाएगा माइनस का 4j कैप, ठीक है। k 5k कैप 6k कैप हो जाएगा प्लस का 6 -7 कितना हो जाएगा माइनस का k कैप। तो ये आपका सम ऑफ द 3 वेक्टर आ रहा है, और आप ये क्या लिख सकते हो माइनस का 4j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन 7 करते हैं। ऐसा हमने एग्जांपल भी कर रखा है, आपसे बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो आपको क्या निकालना है यार, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर इसका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो कितना आ रहा है √6 आ रहा है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं ए कैप से। उस वेक्टर को लिखोगे ए लिखोगे, जिस अल्फाबेट से आप उसको डिनोट कर रहे हो उसके ऊपर इस तरीके से कैप लगा दो, ए कैप। ये कैसे निकलेगा, जब आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, तो जो वेक्टर आपके पास आता है वो होता है यूनिट वेक्टर। तो आपने डिवाइड कर दिया √6 से, और जब डिवाइड करोगे ना तो इंडिविजुअली ना इस √6 को सबके नीचे रख लेना, सारी टर्म्स के नीचे, ठीक है जी। 1/√6 j कैप प्लस 1/√6 k कैप। तो ये आपका क्या बेटा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है। ओ यहाँ 2 रहेगा तो 2/√6, 2/√6। चलिए पॉज से कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th में आपसे क्या बोल रहा है बच्चे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर PQ आर द पॉइंट्स। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोल रहा है P और Q आपको 2 पॉइंट्स इस तरीके से दे रहा है, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4, 5, -6। आपसे बोलता है PQ वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताइए। तो सबसे पहले तो PQ वेक्टर आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। एंड PQ वेक्टर को तुम क्या कंसीडर कर लो यार, B वेक्टर कंसीडर कर लो, ठीक है जी। तो तुम्हें B वेक्टर पहले निकालना है। तो PQ कैसे निकलेगा, आई टोल्ड यू भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, इधर वाले कोऑर्डिनेट से इसको माइनस करो, जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है ये x का हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट उसका, ये y के और ये z के अलोंग। तो 4 - 1 करेंगे आप, आगे क्या लग जाएगा, वेक्टर बनाना है i कैप प्लस 5 - 2j कैप। ये हमने उस टॉपिक में पढ़ा था ना, वेक्टर किसके बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें वेक्टर बताना है, ठीक है। तो लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, उसका वेक्टर आपको बताना है, तो इस तरीके से आप बताते हैं। तो 5 - 2 प्लस 6 - 3, प्रीवियस वाला लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, बी वेक्टर आ जाएगा बच्चे, या PQ वेक्टर आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, फाइन। अच्छा, अब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी √27, या इसे आप बोल सकते हो 3 √3 भी लिख सकते हैं आप।
ठीक है, तो आपको क्या निकालना है एक्चुअली में, यूनिट वेक्टर निकालना है इस पी क्यू दैट इज बी वेक्टर के अलोंग। तो कैसे निकलेगा, आप बी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपका उसी बी वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो क्या होगा, 3√3 से इस पूरे को डिवाइड करा जाएगा, 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। तो 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास है 1/√3। ऐसे कॉमन लेके भी लिख सकते हो आप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पीछे आंसर में 1/√3 सबके साथ है, अलग अलग करके लिखा है, साथ में कौन साथ में लिख देते चलो। और 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में है, पी क्यू वेक्टर, जो पी और क्यू पॉइंट है उस डायरेक्शन में। ठीक है जी, बहुत सारी कॉपी करेंगे। अगला सवाल है बच्चा आपका, फॉर अ गिवन वेक्टर ए एंड बी, आपके दो वेक्टर है, ए बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। पहले आपको क्या करना है, सम निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है ये दो वेक्टर का। ए वेक्टर आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर आपके पास है। तो आपको एक्चुअली में सबसे पहले ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी आपने लिख दिया, माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, ए प्लस बी वेक्टर कितना आ रहा है, 2i माइनस आई कैप माइनस जे प्लस जे, इट विल बी 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 1 माइनस का सॉरी प्लस का के कैप। तो आपके पास ए प्लस बी वेक्टर कितना आ रहा है बच्चे, इट इज आई कैप प्लस के कैप। ऐसा करते ए प्लस बी वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूं, सी वेक्टर मान ले इसको। भाई दो वेक्टर को ऐड कर दो तो वापस एक वेक्टर ही तो मिलता है आपको वेक्टर एडिशन में। तो ये वेक्टर है आपका सी वेक्टर आई प्लस के। आप क्या करो, उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो। आपको इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसी वेक्टर का। तो इसी के डायरेक्शन में तो पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा आपका, √2। तो आपको निकालना है सी कैप। तो कैसे निकलेगा, जब आप क्या करोगे, सी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा सर आपका आई कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2 ना, जे तो हट गया ना, 0 इंटू जे कैप जा चुका है वो। ठीक है जी, तो ये आपका यूनिट वेक्टर है, इन दोनों जो वेक्टर थे ए और बी, इनके जो रिजल्टेंट है उसके अलोंग। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है, यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अगेन ए वेक्टर मान लो इसको 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आपसे बोल रहा है आपको क्या निकालना है, एक वेक्टर निकालना है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, बट जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 हो। ऐसे क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था। इस केस में अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, आपको बताना इसी के डायरेक्शन में क्या हो, 8 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर हो। तो सबसे पहला काम क्या करो, आप यूनिट वेक्टर निकाल लो इसकी डायरेक्शन में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट विल बिकम √25 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, √30। ठीक है, तो आपका ए कैप कितना हो जाएगा सर, ए वेक्टर को आपने क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से क्या कर दिया, वेक्टर से डिवाइड कर दिया, तो वो आ जाएगा जी आपका 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। अब आपसे बोलता है आपको 8 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए जो इसके क्या हो, डायरेक्शन में हो, इसकी डायरेक्शन में हो। तो वो क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या हो जाएगा सर, आप 8 से उसका जो क्या है यूनिट वेक्टर उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर 8a कैप क्या हो जाएगा बच्चे, वो आपका 8a कैप हो जाएगा। ठीक है जी, तो 8 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा 8 5 जा 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30। इसी फॉर्म में आंसर 16/30√30 के कैप, यही है। और सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चे। इसमें हमसे बोल रहा है शो दैट द वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं आपके, आपको कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर शो करने का तरीका क्या था, इसको ए वेक्टर मान लो आप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है,
इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर क्या है बेटा आपका? 2, -3 और 4 है। फिर बी वेक्टर लिख लो, दूसरा है आपका -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। इसके भी आपने डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए। और वेक्टर बी वही -4 है, -6 और -8 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर डायरेक्शन रेशियोज का, अगर हम डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो लेते हैं दो वेक्टर्स के और वो क्या हो, प्रोपोर्शन में आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे वो दोनों वेक्टर आपके क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, तो हमने चेक करा, तो हम ले रहे हैं रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सर 2/-4 कितना हो जाएगा? 1/2 -1/2। फिर उसी की तरीके से -3/6 भी कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 4/-8। ये सब किसके बराबर है बच्चे आपका? ऑल आर इक्वल्स टू 1/2 माइनस का। हो रहे नहीं हो रहे? सब बराबरी तो आ रहे हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। आप लिखेंगे हेंस रेशियो ऑफ डी आर्स आर इन प्रोपोर्शन, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। कितने सवाल नंबर 12 करते हैं। आपसे बोल रहा है इसके क्या निकालना है बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चे? आप डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होता था? आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हो बेटा? आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को किससे डिवाइड कर दो? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो आपको क्या मिल जाता है? डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। क्लियर हो रही बात? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास एक आर वेक्टर है ए आई कैप प्लस आपका बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपका आर वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड आर। ठीक है, तो अगर मुझे क्या निकालना है इसका डायरेक्शन कोसाइंस, तो एल दैट इज कॉस अल्फा किसके बराबर होगा? ए अपॉन मॉड आर। ठीक है, एम किसके बराबर होगा? एक सेकंड, बी अपॉन मॉड आर। और एन किसके बराबर होगा? सी अपॉन मॉडुलस ऑफ। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है आर वेक्टर के, उससे आप डिवाइड करो सारे डायरेक्शन रेशियोज को, तो आपको एल एम और एन मिल जाता है। तो सबसे पहला काम आपने करना होता है इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √14 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? इसके डायरेक्शन रेशियोज आपने लिख दिया। डी आर्स क्या हो जाएंगे बेटा? 1, 2, 3। नाउ एल, इसके डायरेक्शन कोसाइंस की हम बात करें। डायरेक्शन कोसाइन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एल एम एन से, या फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से। फिलहाल हम एल एम एन से लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एल कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 1/√14। एम कितना हो जाएगा? 2/√14। एन हो जाएगा आपका 3/√14। तो देयरफॉर इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया बच्चे आपका? 1/√14, 2/√14, 3/√14। बात समझ में आती है? ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें आपसे बोलता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए बी। तो आपसे यहाँ पर आपको ना, आप सीधा सीधा वेक्टर नहीं दे रहा है, आपको क्या बोलता है? पहले एक वेक्टर निकाल लो जो किस डायरेक्शन में भैया? ए बी डायरेक्शन में है, और आपको ए और बी पॉइंट दे रहा है सर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? जो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स था वो उस फॉर्मूले का आपने प्रयोग करना है। कैसे निकालते हैं? अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो आप क्या करते हो? बी वाले के कोऑर्डिनेट से ए वाले कोऑर्डिनेट माइनस करोगे, तो -1 आई कैप हो जाएगा बच्चे, प्लस फिर -2 जे कैप हो जाएगा, प्लस 1 -3 के कैप। तो ए बी वेक्टर आपका निकल के आ गया। वो कितना निकला यार? -2 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप। ये आपके पास ए बी वेक्टर आया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं बच्चे? ए बी वेक्टर का क्या करोगे आप लोग? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अभी तरीका बताया ना मैंने आपको। आपके पास जो भी वेक्टर है उसके डी आर्स लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज लिख लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी क्या क्या है? -2, -4, 4 है। फिर उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो सर। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर? -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 + 16 32, 32 और 4 √36, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो देयरफॉर आपका जो एल हो जाएगा वो कैसे निकलेगा? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे? डी आर -2 मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे 6,
एम कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा -1/3, ठीक है। एम कितना हो जाएगा आपका बच्चे, एक सेकेंड इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, -1/3। फिर उसके बाद m हो जाएगा -4/6, दैट विल बी -2/3। n कितना हो जाएगा बच्चा आपका 4/6, दैट इज 2/3। सो डायरेक्शन कोसाइंस आपके वेक्टर ए बी के कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं -1/3, -2/3, 2/3, ये इसका डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है। बस समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है, आपसे बोलता है शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ। इसका मतलब क्या है आपका x एक्सिस, OX का मतलब क्या है आपका x एक्सिस होगी बच्चे आपका, और आपकी y एक्सिस और आपकी z एक्सिस पे ये जो वेक्टर है i प्लस j प्लस के, इट इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड बोले तो आपका कि यार ये कोई एक वेक्टर है आपका, ऐसा मान लीजिए ये है 1,1,1, ये इसके क्या है, एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर, इसको आपने क्या मान लिया, P मान लो पॉइंट को, तो OP वेक्टर आपको गिवन है 1,1, ये ना OP वेक्टर, ये अगर पॉइंट है आपका, कोई पॉइंट है 1,1, उसके क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या निकल के आएगा, 1 × i कैप प्लस 1 × j कैप प्लस 1 × k कैप। बात समझ में आ रही बेटा, ये वेक्टर क्या बता रहा है 1, इसके drs क्या हो जाएंगे, इस वेक्टर के dr क्या हो जाएंगे, इसके drs क्या हो जाएंगे बताओ, 1,1,1। अगर मैं इसको ब्रैकेट में से ले लूं तो ये एक्चुअल में क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है बात। तो आपसे पूछ रहा है भाई ये इक्वली इंक्लाइंड है, क्वेश्चन समझो, बहुत इजी होता है, बच्चे आके ना स्टक कर जाते हैं, पूरी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यहाँ तक करते हुए आते हैं, इसमें स्टक करते हैं इस क्वेश्चन में। सिंपल सा है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि भाई जो ये एंगल बना रहा है विद x एक्सिस, विद y एक्सिस एंड विद z एक्सिस, अल्फा, बीटा और गामा, आपको इन तीनों एंगल्स को बराबर प्रूफ करना है। ये इंक्लिनेशन मतलब क्या एंगल वो बना रहा है, तो आपको अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों एंगल्स बताने हैं। बात समझ में आ रही है, आपको डायरेक्शन एंगल अल्फा, बीटा, गामा निकालने, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन लोग, अगर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकालोगे पहले, वो क्या होता है आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स निकालने तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, कैसे निकालोगे, ओपी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया बच्चा आपने, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी √3। तो देयरफॉर आपका जो वो है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर क्या होंगे, देखो cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अभी तो पढ़ा था, cos अल्फा होगा बेटा 1/√3, दैट इज यही एल ही तो होता है। फिर उसी तरीके से cos बीटा कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज m, ये भी हो जाएगा आपका 1/√3। डायरेक्शन रेशियोज थे ना a b c, तो b अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, फिर n क्या हो जाएगा cos गामा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चे, इट इज अगेन 1/√3। तो आप यहां से बोल सकते हो अल्फा कितना आ रहा है, cos इनवर्स 1/√3, बीटा कितना आ रहा है, cos इनवर्स 1/√3, एंड गामा कितना आ रहा है, cos इनवर्स 1/√3। देयरफॉर अल्फा, बीटा, गामा आर इक्वल। सो जो आपका वेक्टर ओपी है, मतलब सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सेस OX, OY एंड OZ। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो 15 क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining the points P whose position vectors are। ये इसको आप A वेक्टर कंसीडर कर लो और इसको कंसीडर करेंगे आप B वेक्टर। तो कुछ ऐसा, मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये B वेक्टर है बेटा आपका, ठीक है, और ये है आपका A वेक्टर। यहां पर एक इसके जो पॉइंट्स है ना, ये पोजीशन वेक्टर है A और B वेक्टर, ये P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है। R पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको आपने A माना है, इसको आपने B वेक्टर माना है। आपको निकालना है सर ये OR वेक्टर, आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चा आपको, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line segment joining the point P Q। ये उसके पोजीशन वेक्टर है। A वेक्टर B वेक्टर मैंने इस तरीके से लिख दिया आपके सामने। सर A वेक्टर क्या है आपका, ये है, लिखूंगे अलग से, चलो लिख देते हैं। A वेक्टर I प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, एंड B वेक्टर बच्चा आपका माइनस का I कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, अब यार यहां पर क्या है, आपको अगर इंटरनली करता है, फर्स्ट पार्ट इंटरनली करता है, तो हमने पढ़ा था यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम क्या बोल सकते हैं, जो R वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2B वेक्टर प्लस
1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे a वेक्टर अपॉन 2 + 1। क्लियर है? वैल्यूज डाल दो यार यहाँ पे। अब तो r वेक्टर क्या आ जाएगा सर आपका 2 इंटू बी वेक्टर है बच्चे आपका क्या -i प्लस j प्लस के प्लस वेक्टर ए आपका i प्लस 2j माइनस के कैप अपॉन 3। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस का 2i प्लस का i, तो माइनस का i कैप 2j प्लस 2j विल बी 4j कैप 2k माइनस के कितना हो जाएगा प्लस k कैप। ये r वेक्टर हो गया अपॉन 3। ठीक है, ये 3 नीचे अलग अलग कर रखा है सबके साथ। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, आप कभी भी लिखते हो ना तो इसके स्केलर वेक्टर कंपोनेंट्स को अलग अलग करके लिख लो। इसको आप ऐसे लिखोगे और करके माइनस i अपॉन 3 i कैप प्लस 3 प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। तो ये कौन कब है जब इंटरनली r वेक्टर्स को अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बेटा। एक्सटर्नली के लिए कैसा डायग्राम बन जाएगा आपका, ये OP वेक्टर हो जाएगा, दिस विल बी योर Q वेक्टर, ये हो जाएगा आपका OR वेक्टर। मतलब ये R वेक्टर A और B वेक्टर, मतलब इन दो पॉइंट्स को R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला क्या रहेगा सेकेंड पार्ट में जब एक्सटर्नली कर रहा है, आप एक्सटर्नली कर लिखोगे यहाँ पे OR वेक्टर या R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, यहां पे आप लिख देना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो जब एक्सटर्नली करता है तो सेम यही लगेगा फॉर्मूला, R वेक्टर बराबर 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन 2 - 1। ये हो जाना है, बात समझ में आ रही है? सेम ही रहेगा, बीच में माइनस साइन आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। ठीक है, तो R वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा 2 इंटू बी वेक्टर कितना था अपना माइनस का i प्लस j प्लस के कैप माइनस A वेक्टर क्या है i प्लस 2j प्लस के कैप अपॉन 3, सॉरी माइनस का के कैप है 2j माइनस का के कैप। ठीक, अब ऐसा करो, यहां माइनस का साइन आ गया ना तो थोड़ा यहां पर तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, इस केस में आप डायरेक्टली मत जाओ, थोड़ा सा क्या करो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, टाइम दे दो उसको थोड़ा सा अपना। ठीक है, तो R वेक्टर जी हो जाएगा आपका माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप अपॉन 3। अच्छा, नीचे 2 - 1 है बेटा, देखो 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 2 - 1 हो जाएगा, सॉरी, और ये हो जाएगा 2i 2k था और ये क्या था माइनस का i का। ठीक है, अपॉन 1, इसको सॉल्व करते तो कितना आ रहा है -2i माइनस i माइनस का 3i कैप 2j कैप माइनस का 2j कैप गया 0 और k प्लस 2k कितना प्लस का 3k कैप। तो देयरफॉर आपके पास R वेक्टर कितना आया -3i कैप प्लस का 3k कैप। यहां से चलिए फिर पॉज, इस चीज का ध्यान रखना, 2 - 1 है, हमने फ्लो में क्या कर दिया 2 + 1 क्या कर दिया 3 कर दिया, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है जी, पॉज करिए, कॉपी करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 बता देते हैं यार आपको, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ओके यार, ये चीज हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर उसमें बताना आपको भूल गए। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, आपको बोलता है आपके दो वेक्टर हैं P, मतलब P पॉइंट है 2, 3, 4 और एक पॉइंट है आपके पास 4, 1, -2, ये Q पॉइंट है। इसको ना 1:1 के रेशियो में कोई एक पॉइंट है R मान लो, वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ 1:1? बिकॉज इसका क्या मिड पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ OR, मतलब इस R पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं सर। तो इसको R वेक्टर मान लिया आपने। ठीक है, सो R इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बेटा Q P का। आप याद कर लेना इस चीज को भाई, अगर आपका ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये R वेक्टर है और ये आपके P Q और R पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको गिवन है कि R जो है इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो R वेक्टर किसके बराबर होता है बेटा, वेक्टर A प्लस B अपॉन
2 के बराबर होता है। इसी को अपन लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको मैं बताना भूल गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसे कहा जाता है, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने बताया नहीं था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर आर ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपली इन दो वेक्टर को ऐड करो अपॉन 2। तो वैसे ही यहां पर क्या, आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यूपी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे? ये निकालना पड़ेगा आपको, ओ क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? इसी ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा, इसी को तुम बी वेक्टर मान रहे हो, ठीक है। तो ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा बच्चा आपका कितना? 4i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। उसी तरीके से तुम्हारा ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ये जो है आपका ओ आर वेक्टर, दैट इज ओ आर वेक्टर किसके बराबर होगा? ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन 2। ये तो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये वेक्टर प्लस ये अपॉन 2 आप लोग करते हैं। तो कितना है बेटा? ओपी वेक्टर कितना है? ओपी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस ओ क्यू वेक्टर क्या बच्चा आपका? 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2। ऐड करा आपने 4 2 6, 6i कैप अपॉन 2, ये 2 अलग अलग करते चलोगे, 3 + 1 4j कैप अपॉन 2 प्लस 4 - 2 2k कैप अपॉन 2। तो जो कैंसिल हो रहे हैं सब काट दिए आपने, तो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपका क्या है? वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है किसका? आपका उस पॉइंट का जो p और q को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट पर लाई करता है उनके, ठीक है। पॉज से कॉपी करेंगे इसको। 17वां सवाल करते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोल रहा है शो दैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर। आपको क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इसके ये जो पॉइंट है ना A, B और C, इनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। आपको क्या गिवन है बच्चे? पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B एंड C आपको गिवन है। क्या बेटा? वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। बी वेक्टर आपको गिवन है, दैट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप। सी वेक्टर आपको गिवन है i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। तो आपको जो ये गिवन है ना पोजीशन वेक्टर्स, तो एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है? ए पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3, -4, -4। सी वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1, -3, -5। मतलब सी पॉइंट हो जाएगा बिकॉज इसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है। इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -1, 1 हो जाएंगे। क्लियर है बात? आपसे बोलता है चेक करो ये जो ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपसे बोलते हैं प्रूफ करके दिखाओ। तो कैसे प्रूफ करोगे? आप सबसे पहले करो, ये दो पॉइंट्स के अलोंग जो वेक्टर है सारे निकाल लो। ए बी वेक्टर निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। कोई भी किसी डायरेक्शन निकाल सकता हो आप। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर लो, ठीक है जी। देव सबसे पहले काम क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ? ए बी वेक्टर निकालने के लिए पॉइंट मतलब वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो क्या करोगे आप? 2 - 3i कैप प्लस -1 -4 j कैप प्लस 1 -4 k कैप। तो कितना हो जाएगा सर ये? 2 - 3 माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। ये आपका वेक्टर ए बी आ गया। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे? बी सी वेक्टर निकाल रहे हो सर। बी सी वेक्टर क्या निकलेगा? 1 - 2i कैप प्लस -3 -1 j कैप प्लस -5 -1 k कैप। कितना आएगा सर ये? माइनस का i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 6k कैप आ गया। फिर उसी तरीके से आप AC वेक्टर फाइंड आउट कर लो। AC वेक्टर निकलेगा सर 1 - 3i कैप प्लस -3 -4j कैप प्लस -5 -4 k कैप। तो हो जाएगा सर माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप।
ये हमने क्या कर लिया, ए बी बी सी और ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर आपको ए बी बी सी ए सी वेक्टर ट्राइंगल के ये जो तीनों साइड है इनकी वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है, तो आप इनका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो यार। मैग्नीट्यूड आपने निकाला ए बी का, कितना निकलेगा सर, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, 25 और 10 रूट 35। फिर आपने बीसी वेक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला बीसी वेक्टर का, तो वो हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 40 रूट 41। इसका निकाला आपने ए सी का मैग्नीट्यूड बच्चे, ये आ जाएगा √6 -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इट विल बी √6। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर करते हो प्लस उस पे आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी के स्क्वायर को ऐड करते हो, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35 प्लस 6 दैट इज 41। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर करते हो कितना आ रहा है, रूट, वो भी कितना आ रहा है 41, वो भी कितना आ रहा है बच्चा आपका 41 पा लग रहा है। तो देयरफॉर आप बोलोगे व्हेन आपका किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, तो हम क्या बोलते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन दैट केस क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। उसका कन्वर्स कहता है अगर किसी भी साइड का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो ट्राइंगल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल कौन सा होगा इसमें से, एबीसी में से एंगल ए, बीसी हाइपोटेन्यूज है ना, बीसी हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल होगा, तो एंगल ए 90 डिग्री होगा। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो ऐसा एग्जाम्पल भी था, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। 18 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एक ट्राइंगल है आपके सामने, ठीक है, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, आपसे बोलता है कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है। तो देखो लूप लो लगा लेते हैं सिंपल सा, पहले यहां से चले आप, ए से चले तो ए बी वेक्टर, ठीक है, प्लस यहां गए बी सी वेक्टर प्लस अब ये बोलता है सी ए वेक्टर, तो सी ए क्या होगा, इधर को होगा ना बेटा सी ए वेक्टर, ये एरो को अभी भूल जाओ, सी ए वेक्टर इधर ही तो होगा, तुम यही तो पहुंच रहे हो, प्लस सी ए वेक्टर, इसका मतलब तुम यहां पहुंचे तो सम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो ये चीज तो ट्रू है सर, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, आपसे बोलता है ए बी प्लस बी सी, अब ये कैसे लिख रहा है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी से चले बी सी गए, अब यहां ये लिखता है माइनस ए सी। देखो अगर मैं प्लस ए सी लिखता, प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0 लिखता, 0 वेक्टर लिखता, तो ये गलत हो जाता। क्यों, बिकॉज ए सी, आप ए बी प्लस बी सी, ए सी तो ना जा रहे हो, आप तो सी ए जा रहे हो ना, आप माइनस ए सी जा रहे हो, ए सी वेक्टर ये है, ए सी वेक्टर इधर को है, इधर को कौन सा वेक्टर है आपका माइनस ए सी। अगर यहां पर क्या लिखा होता है, ये इंस्टेड ऑफ ए बी प्लस बी सी, ए प्लस ए सी की जगह अगर माइनस ए सी लिखा होता तो मैं कहता भाई ये ट्रू है भाई, बिकॉज ये माइनस ए सी है, माइनस ए सी किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर होगा। बात क्लियर हो रही है, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है। थर्ड ऑप्शन में आते सी में, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, एक सेकेंड, सेम ही यार, सी तो मिस या, अच्छा चलो डी वाला चेक कर लेते हैं एक बार, इसको भी छोड़ते हैं। डी वाला क्या है, ए बी वेक्टर माइनस 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 माइनस, ध्यान से देखो ए बी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस सी बी कर रहे हो आप, ओके, माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, अच्छा बराबर किसके बोल रहे हैं हम, 0 वेक्टर के। तो जी अब ये माइनस सी बी वेक्टर ना, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इट विल बी माइनस माइनस, देखो बी सी वेक्टर है, ठीक है, आपका इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी सी वेक्टर होगा, जो कि किसके बराबर होगा,
सी बी वेक्टर के बराबर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सी बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, सी बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का बी सी वेक्टर लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं, प्लस सी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ये चीज और ये चीज तो सेम ही होगी ना, फर्स्ट ए वाला ऑप्शन। तो आपका ए भी सही है, डी भी सही है, बी भी सही है, बचा सी। सी और बी सेम ऑप्शन दिखा रहा है, मिसप्रिंट है कुछ बुक्स में, यहाँ पर ए सी जगह लिखा हुआ है सी ए लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, तो उनके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे तो सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ए नहीं हो सकता सर यहाँ पे, ठीक है, माइनस सी ए नहीं हो सकता, प्लस सी है ना, जब हम बोल रहे हैं ये ट्रू है तो माइनस सी ए कैसे ट्रू हो जाएगा, क्लियर है। तो सी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, यहाँ पर मिसप्रिंट था तो आप इसे माइनस का सी कर लेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोलता है ये भी ट्रू फॉल्स है, आपसे बोलता है अगर ए और बी दो वेक्टर कोलिनियर है तो आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो अगर दो ए और बी कोलिनियर है तो हमने पढ़ा था ए जो होगा वेक्टर वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, या फिर आप कह सकते हो बी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा, जहां पर लैम्डा कोई भी आपका कोई स्केलर कंपोनेंट हो सकता, कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्लियर है। तो आपका जो पहला पॉइंट है वही तो बात कर रहा है, उसका मतलब ये क्या बच्चा आपका, दिस इज ट्रू, ये करेक्ट है आपका, क्लियर है। अब बात करते हैं आपका कौन सा ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन बोलता है ए किसके बराबर है, प्लस माइनस बी टाइम्स। इसने यहां पे क्या कर दिया, सिलेक्टिव कर दिया कि ए वेक्टर किसके बराबर है, प्लस या माइनस टाइम्स ऑफ बी होगा। ये यही तो कहना चाह रहा है, कोलिनियर कब होगा, ये बोलता है कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब ए क्या होगा, प्लस टाइम्स ऑफ बी होगा या माइनस टाइम्स ऑफ बी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब ये तो कहना चाह रहा है, इसके अलावा और कुछ को ये मना करना चाह रहा है। तो इन दैट केस ये हो जाएगा फॉल्स। ऐसा नहीं है भाई, आपका ए वेक्टर अगर मैं ट्वाइस ऑफ बी कर दूं तो भी क्या रहेगा, आपका कोलिनियर रहेगा, ठीक है जी। इसने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, इतना ही, बस इतना बोल रहा है ना, इतना नहीं भाई, ये तो हम लैम्डा जब कर रहे हैं तो लैम्डा बोलता है भाई कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, -1 +1 कुछ भी रख लो, ठीक है जी। तो आप बोल सकते हो ये इसका एक पर्टिकुलर केस है, बट फिलहाल के लिए इसके लिए अगर कोलिनियर होना है तो केवल ही कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, फॉल्स, ठीक है जी। फिर आते हैं इस पे, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। गलत हो गया ना यार, अगर दो वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं तो उनके जो क्या होते हैं, आपके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं या उनके डीआर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, ना ना ऐसा नहीं भाई, ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तब भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग हो उससे कोई बात नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो अलग हो उससे कोई इशू नहीं है, दोनों की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये भी गलत हो गया, सेम डायरेक्शन की बात नहीं भाई, डायरेक्शन कुछ भी, डायरेक्शन अपोजिट हो सकते, कुछ भी तो नहीं बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन भी होगी तब भी क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो आपका यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन से होंगे, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है। तो बी सी डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। और कौन सा वेक्टर होगा, वो आपका डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो करिए तब तक आप प्रैक्टिस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।